अभी तक क्या कर रही है सीमा हैदर यहाँ पे? क्या कर रही, किस हक से रह रही है? एपी सिंह जैसे आदमी जो सीमा हैदर को बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं एपी सिंह का दिल सीमा हैदर से दिल आ गया है। एपी सिंह को प्यार हो गया है सीमा हैदर से। वो मलाई खाना चाह रहे हैं बुढ़ापे में। तो सीमा हैदर चली जाएगी तो रात में बाबू सोना किससे किससे बतियाएंगे? कल को फिर 2 साल 5 साल 10 साल बाद उसके बच्चे सियाने होंगे, फिर वो वीजा के लिए आवेदन करके पाकिस्तान जाएगा कि नानी के यहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाके उसके बच्चे जो है कि वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। मैं कहता हूँ सीमा हैदर को मैं 1 किलो सुअर का मांस खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुसलमान सुअर का मांस कभी नहीं खा सकता है। लेकिन अगर वो खा ली तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने इस्लाम से नाता तोड़ दिया, इसने पाकिस्तान से नाता तोड़ दिया। एपी सिंह कितने भी पैंतरा लगा ले, लेकिन सीमा हैदर को हम लोग भेज के रहेंगे पाकिस्तान। बहुत सारे पाकिस्तानियों का ननिहाल है, फुआ का रिश्तेदार का घर है भारत में, तो वो लोग वीजा लेके आते हैं और इसी तरह के आतंकवादी जो है कि आके भारत में रेकी करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा है, वो भारत का बच्चा नहीं है। उसके अंदर आतंकवाद घुसा हुआ है, उस बच्चे के अंदर में आतंकवादी है वो उसका बच्चा। सीमा हैदर का जितना भी बच्चा है ना, कल सयाना हो के वो आतंकवादी बनेगा। ना कहीं आपके भी मोबाइल में लग रहा है सीमा हैदर का फोटो है, आप भी देख के जो है कि रात में एकदम नींद ले रहे हैं। एपी सिंह तो रात भर देख ही रहे हैं मोबाइल। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। भारत सरकार ने आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी इंडिया में है भारत छोड़ के चले जाए, लेकिन सीमा हैदर नहीं गई, अभी तक भारत में ही बनी है। कहीं ना कहीं लगता है एपी सिंह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनता से राय लेते हैं, क्या लगता है सर, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर देखिए, एक तो भारत सरकार का गाइडलाइन है कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी यहाँ है उसको वापस भेजा जाए। अभी तक सीमा हैदर क्यों नहीं गए? मैं तो खुद सरकार से पूछ रहा हूँ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार से, खास करके नोएडा जिला प्रशासन से, जहाँ पे सीमा हैदर जिस गांव में रह रही है वो नोएडा के अंदर आता है। तो अभी तक क्या कर रही है सीमा हैदर यहाँ पे? क्या कर रही, किस हक से रह रही है? और एपी सिंह जैसे आदमी जो सीमा हैदर को बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं एपी सिंह का दिल सीमा हैदर से दिल आ गया है। एपी सिंह को प्यार हो गया है सीमा हैदर से। एपी सिंह को प्यार हो गया उसकी भोली भाली सूरतों से। एपी सिंह को प्यार हो गया है सीमा हैदर से और वो मलाई खाना चाह रहे हैं बुढ़ापे में। वो चाह रहे हैं अगर ये एपी सिंह की सीमा हैदर चली जाएगी तो रात में बाबू सोना किससे किससे बतियाएंगे? सीमा हैदर से कहीं ना कहीं एपी सिंह को प्यार हो गया है और वो नहीं चाह रहे हैं कि सीमा हैदर जाए। सीमा हैदर को रोक रहे हैं एपी सिंह साहब। क्या लगता है, सरकार से, कानून से बड़ा हो गया वकील? मैं तो यही कह रहा हूँ कि सीमा हैदर को भेज देना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि देखिए सीमा हैदर यहाँ रह रही है, एक तरह से उसका ननिहाल घर है ना पाकिस्तान में। कल को फिर 2 साल 5 साल 10 साल बाद उसके बच्चे सियाने होंगे, फिर वो वीजा के लिए आवेदन करके पाकिस्तान जाएगा कि नानी के यहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाके उसके बच्चे जो है कि वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे आतंकवादी गतिविधियों का, और कहीं ना कहीं आके भारत में फिर जो है कि बम फूटेगा, हत्याएं होगी, आतंकवादी हमला होगा। मैं कह रहा हूँ अगर सीमा हैदर, लोग कह रहे हैं कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया, मैं कहता हूँ सीमा हैदर को मैं 1 किलो सुअर का मांस खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लाम में सुअर का मांस हराम है। अगर इस सीमा हैदर मेरे सामने अगर सुअर का मांस खा लेगी तब मैं समझूंगा कि वो इस्लाम को छोड़कर। नहीं, वो तो कहते हैं मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, जब से सचिन से शादी हुई मैं नॉनवेज नहीं खाता, वेजिटेरियन। सीमा हैदर को सुअर का मांस खा के दिखाना पड़ेगा सबके सामने, क्योंकि एक मुसलमान सुअर का मांस कभी नहीं खा सकता है। लेकिन अगर वो खा ली तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने इस्लाम से नाता तोड़ दिया, इसने पाकिस्तान से नाता तोड़ दिया है। उसको सबके सामने आके सुअर का मांस सीमा हैदर को खाना पड़ेगा, तब जाके उसको हम लोग यहाँ पे रहने देंगे। अगर नहीं खाएगी तो उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब उसको हम लोग यहाँ पे देख नहीं सकते हैं। क्या लगता है, एपी सिंह कोई कानूनी पैंतरा लगा के सीमा हैदर को रोक लेगा भारत में, या फिर जाना पड़ेगा? एपी सिंह कितने भी पैंतरा लगा ले, लेकिन सीमा हैदर को हम लोग भेज के रहेंगे पाकिस्तान। किस हैसियत से सीमा हैदर यहाँ रह रही है बताइए? मैं तो आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, देश दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि कल को फिर हालात सुधरेंगे भारत और पाकिस्तान के। अगर नॉर्मल हालात हो गए 2 साल 10 साल बाद, तो उसके बच्चे जिस तरह से पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं इलाज करवाने, पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पे ननिहाल में आते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों का ननिहाल है, फुआ का रिश्तेदार का घर है भारत में, तो वो लोग वीजा लेके आते हैं और इसी तरह के आतंकवादी जो है कि आके भारत में रेकी करते हैं, घटनाएं को अंजाम देते हैं। कल को सीमा हैदर के जो 4 बच्चे ये लेके आई है, उसके डीएनए में तो पाकिस्तान का ही आतंकवाद है, पाकिस्तान का खून है ना उसके डीएनए में।
या तो सीमा हैदर यहाँ रहना है तो वो अपने बच्चों को, जो 4 बच्चे लेके आई, उसको पाकिस्तान वापस भेजे, क्योंकि वो पाकिस्तान का बच्चा है, वो भारत का बच्चा नहीं है। उसके अंदर आतंकवाद घुसा हुआ है, उस बच्चे के अंदर में आतंकवादी है वो, उसका बच्चा। सीमा हैदर का जितना भी बच्चा है ना, कल सयाना हो के वो आतंकवादी बनेगा। अच्छा, क्या लगता है अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाती है तो गुलाम हैदर क्या उसे छोड़ेगा, जिस तरह से धमकियां दे रहा है गुलाम हैदर? जो करना है सीमा हैदर को, पत्रकार महोदय, आपको क्या इतना दिक्कत, बड़ा हमदर्दी लग रहा है? आपको भी बड़ा हमदर्दी है सीमा हैदर से? आपको भी लग रहा है गुलाम एपी हमें नहीं हमें लगता है सरकार को हमदर्दी है। इतना सब कुछ होने के बाद, जब तक 48 घंटे की मोहलत देने के बाद भी नहीं गई, सरकार को हमदर्दी हुई ना? फिर तो कहीं ना कहीं आपके भी मोबाइल में लग रहा है सीमा हैदर का फोटो है, आप भी देख के जो है कि रात में एकदम नींद ले रहे हैं। एपी सिंह तो रात भर देख ही रहे हैं मोबाइल, आप भी सीमा हैदर के लिए बड़ा हमदर्दी निकल रहा है। आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्दी देश से निकाला जाए, लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार। सरकार सुनेगी, काहे नहीं सुनेगी? देश का मामला का सवाल है ना। देश का अभी जो है कि जिस तरह से माहौल देख रहे हैं कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है, उसमें सीमा हैदर क्या करेगी यहाँ रह के? वो तो यहाँ का जो है कि खबर वहाँ तक पहुँचाएगी। मैं तो कह रहा हूँ सीमा हैदर आई है ना, उसी के कारण ये हमला हुआ है। सीमा हैदर यहाँ पे उसका जितने भी आतंकवादी है, उसका ये एजेंट बन के बैठी हुई है। सीमा हैदर का एक कॉल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। ये तो मेरे को तो ये आतंकवादी से ज़्यादा ट्रेनिंग ये लग रही है, मेजर लग रहा है कि आतंकवादियों का मेजर है ये, चाहे कैप्टन होगी ये। कैसे नेपाल के रास्ते से भारत में आ गई, इसको मालूम है? हम लोगों को दिल्ली से बम्बे जाने का रास्ता नहीं मालूम है, और उसको पाकिस्तान से भारत आने का रास्ता मालूम हो गया नेपाल के रास्ते से। तो सीमा हैदर का पहले तो वो लोग का जो है कि उसको बच्चे को भेजो, पहले 4 बच्चा का छोटका, सब आतंकवादी है सब, और यहाँ से भेजो पाकिस्तान में। और एक भी नहीं रहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ एक भी नहीं रहना चाहिए पाकिस्तानी। एक भी पाकिस्तानी रहेगा कल को वो फिर बम बन के फटेगा, अल्लाह अकबर बोल के फटेगा, कुछ भी कर सकता है। इसलिए पाकिस्तानियों को तो यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जनता बहुत ही नाराज़ है कि सब भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो सीमा हैदर क्यों नहीं जा रही है? सरकार पे भी गुस्सा फूट रहा है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।